अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जी ये सैटरडे के नाइट से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और ये रात के यहाँ पर 3 बज रहे थे और अम्मी अब्बू आ गए थे गांव से और ये लोग अचानक गए थे, डेथ हो गई थी। तो ये लोग एक दिन के अंदर अंदर आ गए थे क्योंकि तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी इनके लिए गेट खोलने और यहाँ पर बस ये लोग आ गए थे और मैं सामान वगैरह इनके साथ अंदर रखवाया और जो सामान वगैरह वो सुबह ही मैं सेट करके रख दूँगी। तो जी यहाँ पर मुझे रात में याद आया था कि मुझे दाल भिगोनी थी और सुबह दाल बनानी थी मुझे। तो जी यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर 11:30 बज रहे थे क्योंकि रात हमें सोते सोते बहुत टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे बातें करते करते। तो बस अम्मी वाले अर्जेंट गए थे गांव क्योंकि डेथ हो गई थी और अचानक ही जाना पड़ गया था। और वरना अब्बू घर पे होते हैं, अम्मी और आप ही जाती हैं या फिर अब्बू जाते हैं तो अम्मी घर पे होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अम्मी अब्बू आप ही तीनों साथ ही गए हों। तो बस यहाँ पर हम लोग घर पे अकेले थे, भाई था उसने छुट्टियाँ ले ली थी, लेकिन अम्मी लोगों को फ़िक्र हो रही थी कि क्योंकि छोटे बच्चे भी घर पे थे। तो जी अम्मी पापा के आने से घर में एक अलग ही रौनक हो गई थी और जो भतीजे हैं और ये बहुत ही पापा अम्मी को मिस कर रहे थे। पापा के रूम में जा जा के अम्मी पापा के रूम में जा जा के उनको मतलब ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि वो लोग सो रहे थे और अम्मी पापा चले गए थे गांव अचानक। और बस जैसे ही अम्मी पापा को देखा उनकी चेहरा देखने वाला था। तो बस यहाँ पर अब नाश्ते की तैयारी हो रही है और साथ ही साथ अम्मी के साथ बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। तो यहाँ पर अम्मी ब्रेड वगैरह को सेक रही थी, अंडा वगैरह बना रही थी और मैं साथ ही साथ सब्जियां थी वो मैं वॉश कर रही थी। और यहाँ पर बस नाश्ता रेडी हो चुका था और यहाँ पर अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अम्मी वाले गांव से जो सरसों का साग होता है वो भी लेकर आए थे और इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोग को दूँगी। तो वहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं, तो वहाँ से अम्मी और आपी वगैरह ले आए थे। तो यहाँ पर अम्मी आपी साग वगैरह साफ़ कर रहे थे और मैं अपना किचन साफ़ करने में लग गई थी क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब बर्तन वगैरह वॉश करने थे। और बहुत क्वांटिटी में ये लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे और उसको फिर धो के फ्रिज में रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर अम्मी फ़िश लाई थी, जो सिंध की मशहूर फ़िश होती है पल्ला मछली। तो वो अम्मी लाई थी, उसको मैंने अभी मैरिनेट करके रखना है। जब तक मैंने यहाँ पर इमली भिगो के रख दी है और उसकी मैं चटनी बनाऊँगी दोपहर के लंच में। और ये जो सब्ज़ी है बेह की सब्ज़ी है, ये सिंध में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और कराची में मैंने बहुत कम देखी है, यहाँ मिलती है और यहाँ लोगों को भी कम पता है इस सब्ज़ी का। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस बेह की सब्ज़ी की रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोग को दूँगी। तो यहाँ से अम्मी वाले चावल भी लेकर आए थे और ये चावल बहुत मज़े के होते हैं। क्या इनकी खुशबू होती है, जब ये पकते हैं पूरे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। तो अम्मी वालों को पहली दफ़ा जब गए थे तो लेकर आए थे तो बहुत अच्छे लगे, इस दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए। तो बस पापा इसको खोल रहे थे और अम्मी हम लोग बोल रहे थे कि कैंची से इसको काट दे, लेकिन पापा यहाँ पर ज़िद कर रहे थे कि मैं इसको ख़राब नहीं करूँगा, इसका धागा निकाल के इसको सही तरीके से मैं खोलूँगा। हार मान ली। हार नहीं मानी तो तुम लोगों ने मान ली। मनवानी पड़ी है। यहाँ भी वो धागो कटे तो वाटियो ये जड़ी जातो ने वाह। हाँ चलो हाँ कट्टो खड़ दो के दानिश। तो बस यहाँ पर अम्मी और मैं पापा का मजाक उड़ा रहे थे कि पापा ने हार मान ली और पापा चेयर पे बैठ के और उसको काटने ही वाले थे कि धागा खुल गया। और फिर यहाँ पर बस अभी पापा इसमें फिल कर रहे हैं चावलों को। तो जी बस यहाँ पर अम्मी मुझे फ़िश वगैरह साफ़ करके दे रही थी क्योंकि मुझे फ़िश धोने नहीं आती बिल्कुल भी। तो उसको मैरिनेट जो करना है वो मेरा काम है और इतनी मज़े की ये फ़िश बनी थी और आप लोग के साथ मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर अम्मी 2 किस्म की फ़िश लाई थी और दोनों को हमने इकट्ठा ही धो के और एक ही हमने इसमें मैरिनेशन लगानी है। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे अच्छे से वॉश करके दे दी थी और यहाँ पर मैंने इसमें सिरका डाल के इसको मैंने 15 मिनट रख लिया था। अगर आप लोग के पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 बड़े मतलब जो बर्तन होते हैं उसमें हमने मछली को फैला लिया था और सबसे पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और यहाँ पर अम्मी मेरी हेल्प करवा रही थी और मैं वीडियो बना रही थी आप लोग के लिए और अम्मी को बता दी जा रही थी कि क्या क्या चीज़ें डालनी है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमने हस्बे ज़ायका डालना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बर्तन हैं तो आपके पास जितनी क्वांटिटी में फ़िश है आप अपने हिसाब से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 बर्तन थे तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और 4 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन जो चटनी होती है और वो हरा धनिया पुदीना और मिर्ची की जो चटनी होती है वो 4 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया था। और मसालों में हमने इसमें जो फ़िश मसाला होता है वो पैकेट का भी मिलता है, खुला मसाला भी मिलता है। तो मेरे पास खुला मसाला था जो मैंने मार्केट से लिया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। तो यहाँ पर जो बेसन को मैंने थोड़ा सा भून लिया था पहले, तो 2 चम्मच मैंने एक बर्तन में डाला, 2 चम्मच मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया था। जितनी मैरिनेशन हमने उधर करनी है उतनी मैरिनेशन हमने दूसरी साइड पे भी करनी है। और बेसन को हमने भून के इसमें शामिल किया है 4 चम्मच और उसके बाद फिर हमने चावलों का आटा है वो भी हमने इसमें 4 चम्मच शामिल करना है। और बेसन जो चावलों का आटा होता है उससे हमारी फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनती है और आधे घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो अब हमने दोनों फ़िश को हमने इकट्ठा करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अम्मी इसको इस तरीके से मिक्स कर रही थी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको बाद में हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैंने मसाला लगा लिया था और आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक के मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। जब तक जो पालक सारी कट चुकी थी अब इसको हमने बॉईल करके रख देना है क्योंकि पालक बहुत क्वांटिटी में थी। अगर हम इसको बॉईल करके ना रखेंगे तो ये बहुत ख़राब हो जाती बहुत जल्द। और यहाँ पर हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी थी तो अब हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। और तो जी हमारी मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमने धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। और बहुत ही मज़ेदार ये डिलीशियस फ़िश बनी थी और ये सिंध की मशहूर फ़िश है, पल्ला मछली है। और ये जो है आपी को फ़िश का हेड होता है वो बहुत पसंद है। तो आपी सारी मछली को छोड़ के जो फ़िश का हेड होता है वो खाती हैं और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी होता है। और मैं बहुत कम मतलब चखा है मैंने 1-2 दफ़ा, लेकिन शौक़ से नहीं खाती। तो बस यहाँ पर अब खाना वाना रेडी हो चुका था, खा के फिर यहाँ पर भाई पौधों को पानी दे रहा था। और तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं चाय करने नीचे आई थी तो देखा भाई पौधों को पानी दे रहा है तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और मैं व्लॉग वैसे ही बना रही थी संडे का। और यहाँ पर अम्मियों आपे किसी काम से जा रहे थे और यहाँ पर बस मैं नहीं गई क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी। तो बस यहाँ पर मैं रात की कुकिंग करना स्टार्ट हो गई थी। अम्मियों आप ही चले गए थे तो जो मैंने सुबह दाल भिगो के रखी थी तो वो मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि दोपहर में तो बन नहीं सकी। तो रात में मैंने करेले और चना दाल बनानी थी, वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनी थी। वो भी आप लोगों को मैं रेसिपी कभी डिटेल में दूँगी और आज मैं एक रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। और यहाँ पर बस मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज कट कर ली थी और साथ ही हमने 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दिए थे। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया था। तो बस यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और करेले मैंने पहले फ्राई करके रख लिए थे और जब भी मैं करेले बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं इनको फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे और उनको मैंने ज़रा सॉफ्ट होने तक पकाया और उसके बाद मसाले वगैरह डाल के और फिर चना दाल जो है वो मैंने बॉईल करके रख दी थी और फिर मैंने इसमें शामिल कर दी। तो मज़ेदार हमारी चना दाल भी रेडी हो चुकी थी।
और जी यहाँ पर हम लोग वॉक के लिए निकले थे और अम्मी आप ही आएँ और ऐसा नहीं हो सकता कि भतीजे को बाहर ना ले जाएं, जूस वगैरह चाय वगैरह ना पिलाएं। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पीने आ गए थे और ये बहुत ज़्यादा अम्मी आप ही को मिस कर रहा था और बहुत ज़्यादा। तो अम्मी आप ही इसके बहुत लाड उठाती हैं, मैं भी हेलो कर काथे में जूस पिए तो हाँ जूस पिए तो के वठी नहीं आप ही वठी नहीं थैंक यू कर आप ही के थैंक यू ॻाल्हाए छो न तो मोगा बालाज हाणे चो करे शेयर करे पैर हट कर जो सब्सक्राइब करे तो जी यहाँ पर बस मैं जब तक चाय और फ्राइज़ आ रहे थे तो तब तक मैं यहाँ पर भतीजे के साथ बहुत बातें कर रही थी। और ये नया नया बोलना सीखा है और बहुत प्यारा बोलता है और जब मैं कैमरा खोलती हूँ तो ये बोलना छोड़ देता है और ठीक से बोलता नहीं है। तो बड़ा मुझे शौक़ है कि इसकी वीडियोज़ बना के मैं क्लिप्स बना के मैं वीडियोज़ में लगाऊं। और बस यहाँ पर अम्मी और आपी के साथ मैंने चाय पी ली थी और तो बस यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अम्मी को कहा कि आप लोग घर चले जाएं और मैं आंटी के साथ वॉक करके फिर आऊँगी। तो यहाँ पर बस अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।